हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पहले नहीं था और अब इस बार इसे ऐड किया गया है। तो आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो हम इसका सिद्धांत, संरचना, सारी चीज़ें मतलब देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं और इसमें रटने वाला कोई काम नहीं है। तो मैं आपको एक बार समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये टॉपिक। तो देख लेते हैं कि होता क्या है। क्या होता है ये विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र तथा विद्युत जनित्र। यह एक विद्युत यांत्रिक मशीन है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है, यह एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है। विद्युत यांत्रिक मशीन, ठीक है, क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत यांत्रिक मशीन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नाम में ही आपको पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, बदलता है। अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर, मतलब जब इसमें विद्युत स्रोत जोड़ा जाता है, जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। ठीक है, जब इसमें इसको विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो यह घूमने लगेगा और उसकी वजह से जिस मशीन में इसको लगाया जाता है वह भी, विद्युत मोटर को जिस मशीन में लगाया जाता है या विद्युत जनित्र को, तो वह भी घूमने लगता है। इसी वजह से इसको लगाया जाता है। किस लिए? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। ये एक इसका डायग्राम है जो आपको बनाना है। डायग्राम में आपको समझा देती हूँ। देखो, दोनों तरफ एक एक चुंबक है। जब ये दोनों तरफ चुंबक है तो बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न अपने आप ही हो जाता है। जब दो चुंबकों को आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे आसपास रखते हैं, तो बीच में अगर आपने कोई लोहे का कुछ भी कील वील या कुछ भी रख लिया तो वो इधर उधर जैसे ही आप करेंगे तो होगा, मतलब वो पूरा जो एरिया है उसमें हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो चुंबक रखे हुए हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम आर्मेचर। ठीक है, तो समझ लो कि मतलब लोहे का कुछ आइटम है या कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये एक आर्मेचर इसमें बीच में लगा रहता है, ठीक है, डब्बे के आकार का। और ये है इस पे विभक्त वलय। क्या है ये वाला जो वलय है इससे बोलते हैं विभक्त वलय। ये देखो हाफ हाफ दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे आके ऐसे ऐसे जुड़ गया है। अब इसी में ये जो पीछे से एक ऐसे निकला हुआ है ब्लैक कलर का, ये है ब्रूश। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, इसमें बोल रहा है भाई कि इसको क्या करना है, एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। मतलब कोई किसी भी विद्युत स्रोत, तो ये है हमारा एक बैटरी विद्युत स्रोत, तो हमने इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो जब इससे जोड़ा तो ये घूमने लगा। इसकी वजह से ये जो हमारा ये जो उपकरण किसी मशीन में फिट होगा ना, तो वो मशीन भी काम करने लगेगा और घूमने लगेगा। ऐसा ये इसका कहना है। इसे हमने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये क्या है, आर्मेचर है। दो यहाँ पे मतलब चुंबक है। ठीक है, इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव जो है पर आधारित है। किस पे आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये धारावाही एक कुंडली है जिसे चुंबकीय ये जो क्षेत्र है इसमें रखा जाता है, तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। तो इस पे क्या काम करता है? एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है और आपको देखना हो तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अब इतना आपको सिद्धांत में लिखना है। ये आपने डायग्राम बना लिया। अब आपको लिखना है संरचना। ठीक है, तो संरचना में हम क्या लिखेंगे, क्षेत्र चुंबक। सबसे पहले जो दो चुंबक थे उनका, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे दो ध्रुव, N मतलब उत्तरी तथा S मतलब दक्षिणी होते हैं, जिसमें दो ध्रुव होते हैं N एंड S, नॉर्थ साउथ। आर्मेचर क्या होता है, यह एक आयताकार कुंडली होती है। जैसा कि आपने देखा कि एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। तांबे के तार के ऐसे ऐसे फेरे होते हैं। यह नर्म लोहे की क्रोड पर तार को लपेटकर बनाई जाती है। किस पर? नर्म लोहे की क्रोड पर तार को लपेटकर इसे बनाया जाता है। फिर विभक्त वलय क्या होता है, तो विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार, जैसे आपने देखा इस टाइप का शेप था, अर्धवृत्ताकार
अर्धवृत्ताकार वलय होता है जो एक वलय के दोनों के दो खंड होते हैं। एक ही वलय होता है पूरा, उसके दो खंड मतलब दो खंड होते हैं, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, उसको विभक्त किया जाता है। विभक्त करना मतलब तोड़ना। तो आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, विभक्त वलय से उसके जुड़े हुए होते हैं। जो वलय होता है अर्धवृत्ताकार होता है, मतलब वो टूटा हुआ रहता है। एक ही वलय के दो सिरे होते हैं, ठीक है। आर्मेचर के विभक्त वलय से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्रुश। तो ब्रुश क्या होता है? ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं और विद्युत धारा एक ब्रुश में प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकलती है। मतलब एक ब्रुश में जाती है, एक ब्रुश पूरा ये इस टाइप का बना हुआ होता है। तो ये एक ब्रुश इधर होता है, एक ब्रुश इधर होता है, तो एक ब्रुश से निकल के दूसरे ब्रुश में एक ब्रुश से प्रवेश करती है और दूसरे से निकलती है। फिर अब कार्यविधि देख लेते हैं हम इसका। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। जैसे कि आपको लिखना है कि माना ABCD जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, कुंडली जो ABCD है वो क्षैतिज स्थिति में है, ठीक है, क्षैतिज स्थिति में है। और जब कुंजी को दबाया जाता है तो धारा ब्रुश से X से प्रवेश करके Y से वापस आ जाती है। कैसे? ये देखो, जब ये ABCD एक क्षैतिज स्थिति में है और अब जो धारा होती है, जब कुंजी को मतलब जो बटन होता है स्विच को दबाया जाता है तो यहाँ से धारा X से प्रवेश करती है और Y से बाहर निकल जाती है। तो इसी को आपको शब्दों में लिखना है। तो इस तरीके से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लंबा नहीं लिखना है, इसलिए मैंने कार्यविधि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बताई। तो ये आपको थोड़ा बहुत ही लिखना है, फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इतना कर देना है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको अच्छे से और समझा सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।